नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। आज कुछ सुझाव स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं जो उनकी पढ़ाई में, उनको चीज़ें याद रखने में और अपने एग्ज़ाम में बेहतर ग्रेड्स लाने में हेल्प करेंगी। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास अपने बच्चों को लेकर आते हैं और कई स्टूडेंट्स भी आते हैं और उनकी ये शिकायत रहती है कि वो पढ़ते तो हैं मगर उन्हें याद नहीं रहता या सही टाइम पे वो रिकॉल नहीं कर पाते और वो इसके लिए किसी दवाई की डिमांड करते हैं। तो देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता दूं कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी बच्चे की मेमोरी वीक हो और वो इस वजह से याद ना रख पाता हो। मेनली इसकी जो वजह है वो है फॉल्टी टेक्निक ऑफ स्टडी। जिस तरह हम कोई भी काम करते हैं उसी तरह से पढ़ाई भी एक ऐसा काम है जिसको अगर हम सही तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली हमें चीज़ें याद भी रहेंगी और हम सही टाइम पे उनको अपने एग्ज़ाम में या कोई हमसे पूछेगा तो उन्हें रिकॉल भी कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स अपने ग्रेड्स इम्प्रूव करना चाहते हैं वो देखें, जो मैं 7-8 आपको फॉल्टी टेक्निक्स बताऊंगा। अगर इनमें से आप कोई फॉलो कर रहे हैं तो उसे फॉलो करना आज से अभी से छोड़ दें। आप डेफिनेटली चीज़ों को अच्छे से याद भी रख पाएंगे और आप मार्क्स भी अच्छे लेकर आएंगे। देखो, पहली बात जो देखी गई है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती हैं वो पैसिव रीडिंग करते हैं। पैसिव रीडिंग का मतलब ये है कि पूरा ध्यान और पूरा समझे बिना ही जस्ट बुक को हाथ में रख के उसको पढ़ते जाना और बीच में रुक के रिकॉल ना करना। देखो, जब तक आपको चीज़ें समझोगे नहीं और उन पे अपने माइंड में क्वेश्चन बना के नहीं सोचोगे तब तक वो पैसिव रीडिंग आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगी। उसे डेफिनेटली आप भूलोगे और वो टाइम पे याद भी नहीं आएंगी। तो पैसिव रीडिंग की बजाय थोड़ा इंटरेस्ट लेके एक पर्पज़ के साथ पढ़िए। ये फीलिंग लाइए कि जो भी उसमें लिखा गया है वो कहना क्या चाह रहा है आपको। जब एक बार आप उसका मतलब, उसका ध्येय समझ लेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आप उसको सही टाइम पे रिकॉल भी कर पाएंगे और वो आपको याद भी रहेगी चीज़। तो पैसिव रीडिंग से बचना है। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हाइलाइटर्स का यूज़ करते हैं। देखो, कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना बुरी बात नहीं है, उन्हें करना चाहिए। वो जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमारे को याद रखने में आसानी रहती है। लेकिन जो मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लगभग पूरे पैराग्राफ में 6-7 लाइनों को अंडरलाइन कर देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसे अंडरलाइन कर देंगे। तो ये भी एक तरह से पैसिव रीडिंग की ही कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि जब आप उस चीज़ को हाईलाइट करते हो तो एक तरह से वो आपका दिमाग ये रजिस्टर करता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोटिस कर लिया और इसको मैं जब नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगा तो मैं इसे देखूंगा। लेकिन उस टाइम पे वो रजिस्टर ब्रेन में नहीं हो पाता। तो कुछ पॉइंट्स के लिए हाइलाइटर यूज करना नॉट एट ऑल बैड आइडिया, बट उस पॉइंट को थोड़ी देर रुक के समझ के अपने दिमाग में एक बारी जरूर डाल लीजिए, तो वो आपके दिमाग में रहेगा। अदरवाइज वो हाइलाइटर आपको एक तरह से ये फॉल्स कॉन्फिडेंस देगा कि वो चीज़ आपने पढ़ ली और याद रख ली। अदरवाइज ऐसा नहीं हो। तीसरी बात जो है वो ये कि कुछ सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स, इसमें आजकल बहुत सारी गाइड्स अवेलेबल हो गई हैं और लगभग हर चीज़, हर क्वेश्चन को वो सॉल्व करके ही दे देते हैं। और उसका नुकसान ये है कि हम उसकी उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते या हम अपने दिमाग के घोड़े उतने नहीं दौड़ा पाते जितने हमें नॉर्मली दौड़ाने चाहिए। तो जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे सामने ही होगा तो हम एफर्ट थोड़ा कम करते हैं और उस कम एफर्ट की वजह से चीज़ें फिर हमारे हाथ से निकलती। तो देखो, कोई भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट कर रहे हैं तो उनके वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें जिनके सॉल्यूशन नहीं है, या आजकल तो हर बुक में सभी का सॉल्यूशन देने लग गए हैं, इस तरह की गाइड्स अवेलेबल है।
तो कम से कम एक बारी या दो बारी या तीन बारी, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए, स्टेप बाय स्टेप वो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए बिना देखे हुए। जब आप बिना देखे हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कहाँ आप चूक कर रहे हैं, कहाँ आप अटक रहे हैं, जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अगर आप पहले ही सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपको हर एक प्रॉब्लम ही इजी लगेगी। आपको लगेगा तो बहुत इजी है, सीधा फॉर्मूला फिट हो गया, ये तो कन्वर्जन में कर ही लूंगा। और एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जो भी प्रॉब्लम है उनको जस्ट ऐसे ही रीड ना करें, उनको सॉल्व करें, और जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं है उन्हें करने की कोशिश करें। चौथी बात, कुछ स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते हैं और वो जब रिवाइज करते हैं तो लगभग उसी तरह की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते रहते हैं या उसी तरह के क्वेश्चंस करते रहते हैं। देखिए, एक टाइम के बाद आप अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, अलग तरह की प्रॉब्लम्स करने की कोशिश कीजिए, अलग तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, उन्हें ढूंढिए। और अगर आप नहीं ढूंढ सकते तो कोई भी बुक जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो उसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरह अल्टीमेटली याददाश्त दिमाग का ही खेल है। जितने दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे, जितना ब्रेन को शार्प करोगे, उतना ही ये ज्यादा यूज होता जाएगा। ये एक ऐसा हथियार है जो यूज करने से इसकी ताकत बढ़ती है। ब्रेन एक मसल की तरह है, जितना आप यूज करोगे उतनी ये स्ट्रांग होगी। तो प्रॉब्लम्स एक ही तरह की नहीं करनी, उन्हें बार बार करना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। पांचवी बात, जहां भी आप पढ़ रहे हैं उस स्थान को इस तरह का निश्चित करें जहां डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। जैसे कि अगर आप किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, तो ऐसी जगह पे ना बैठें जहां पर लोगों का आना जाना घर में है, या टीवी की आवाज़ ज़्यादा आती है, या गली का शोर आता है। तो थोड़ा सा ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर आप उस पर कंसंट्रेट कर सकें। और जितना भी टाइम पढ़ाई पे दें उसका मतलब पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई की क्या टेक्निक है इस पे मैं एक बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा जो जो काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप बना के पढ़ते हैं और ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर इसको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ग्रुप डिस्कशन से हमेशा फायदा होता है। हमें अपनी कमियों का पता लगता है और दूसरों ने कितना अच्छा किया है वो हमें पता चलता है। और दूसरे कई स्टूडेंट्स जो हमारे वीक पॉइंट होते हैं, कईयों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, तो इस आदान प्रदान से भी हमारी नॉलेज काफ़ी बढ़ती है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये सिर्फ गपशप में ना बीतने लगे, क्योंकि इस चीज़ की संभावना काफ़ी रहती है। और एक अच्छा मोटिव के साथ चीज़ शुरू होती है, कई बार वो रिजल्ट उसका उतना नहीं आता क्योंकि हम उससे भटक जाते हैं, उसके मोटिव से भटक जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब सातवीं बात, जो भी आपका टॉपिक है पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, तभी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स, क्योंकि आजकल सब कुछ रेडीली अवेलेबल है, तो जब उन्हें पता होता है कि इस चीज़ के अल्टीमेटली तो हमें सम्स ही करने हैं, तो वो उसके टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को बिना पढ़े सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये भी फॉल्टी टेक्निक है। पहले आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये जो टेक्स्ट बुक है ये इस तरह है जैसे आप स्विमिंग करने से पहले कोई स्विमिंग इंस्ट्रक्टर आपको स्विमिंग के गुण बताता है, उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उस चीज़ के नियम है, वो बताए जाते हैं। उनको जाने बिना अगर आप सीधे प्रॉब्लम करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो पहले टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। आठवीं बात, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो अपने कंफ्यूजन को कभी
किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। वो अपने कंफ्यूजन से खुद ही जूझते रहेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, नेट पे देखेंगे, मगर किसी टीचर के पास नहीं जाएंगे। और अक्सर जो मेरे जानकार टीचर्स हैं वो कहते हैं कि जिन बच्चों को हमारी ज़रूरत है वो हमारे पास आते नहीं हैं पूछने के लिए, और जिन्हें ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो उन टीचर्स के पास जाते हैं, अलग तरह की प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। तो अपने टीचर्स का अच्छा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अगर आपके कन्फ्यूज़न है, जब आप पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न आएंगे ही आएंगे। कन्फ्यूज़न ना होने का मतलब है आप ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो, समझ के पढ़ रहे हो, तो कन्फ्यूज़न तो आएंगे। अगर कन्फ्यूज़न आ रहे हैं तो उनको एक्सपर्ट से ही सीखना है, उनको अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश ना करें, क्योंकि टीचर्स को बहुत साल का एक्सपीरियंस होता है, वो आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर कर देंगे। और जब एक आपको कोई कंफ्यूजन आया और वो आपने इस तरह से टीचर्स के साथ मिलके अगर समझ लिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ पूरी जिंदगी भूलोगे नहीं। इसके अलावा जो कुछ भी आपने पढ़ते हैं उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करिए जो भी आपने पढ़ा है उसे एक बार 24 घंटे में और एक बार दोबारा 1 हफ्ते के अंदर उसे ज़रूर दोबारा पढ़ लें। अगर ये 3 चीज़ें आपने कर ली कि एक बार समझ के पढ़ा, 24 घंटे में उसको रिपीट किया, और 1 वीक के बाद या 1 वीक के अंदर अंदर उसको एक बारी फिर से रीडिंग लगा दी आपने उसी तरह से, तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा, उसमें आप गच्चा कभी नहीं खाओगे। और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे तो ये आपको करना ही करना है। इन सब में जो आखिरी बात है वो ये है कि जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी आप पढ़ना चाहेंगे, उसके लिए आपका माइंड का फ्रेश होना ज़रूरी है। और माइंड फ्रेश कब होएगा? जब आपकी नींद पूरी होएगी। तो इंटरेस्ट रखें, मोटिवेशन के साथ पढ़ें, और एक पर्पस के साथ पढ़ें। एक सेंस ऑफ पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेंस ऑफ पर्पस के साथ पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे, बार बार करेंगे, तो आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। मेमोरी आपकी उतनी ही है जितनी किसी भी ब्रिलियंट बच्चे की हो सकती है। एक ही बात समझ लो, पढ़ाई के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत, कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी भी ज़्यादा मेहनत करोगे उतनी ही आप देखोगे आपकी याददाश्त बढ़िया होती जा रही है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ब्रेन, हमारा जो दिमाग है, ये एक तरह की मसल है। ये जितना हम यूज़ करेंगे उतनी स्ट्रांग होती है। और जो चीज़ें आपको आज मुश्किल लग रही हैं, आप उन्हें बार बार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप देखोगे वो आपके फिंगर टिप्स पे और आपकी जुबान पे वैसे ही आ जाएंगी। और जहाँ चाहोगे, जब चाहोगे, कोई नींद में भी उठा देगा तो आपके दिमाग से सही क्वेश्चन का आंसर ही निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ा आपका मार्गदर्शन कर पाएगी, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक और टेक्निक जो पढ़ाई के लिए बताई गई है, मैंने पढ़ा है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। थैंक यू।